वस्त्र, यहाँ कपिल वस्त्र राजधानी में नहीं रहेंगे तो तुम्हारा पति बुद्ध जो है ना, वो महाराज शुद्धोधन से अपने हिस्से का राजपाट मांग करके अपने पुत्र को दे देंगे। ये बात कही है। और अगर रहेंगे तो वो राजा बनेंगे तुम्हारे पति। यशोधरा ने कहा बहन इतना हम कैसे किनसे कह सकें कि वो यहाँ रहेंगे। तो यशोधरा ने, इस मधवाला ने कहा तभी तो कहते थोड़ी अकल पे जोर लगाओ। मेरी माता बहनों, यशोधरा ने कहा अगर मेरा देवर नंद बन जाएगा, देवर राजा बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। बोले देखो भाई भाई में कोई बंटवारा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए पहले से हम तुम्हें आपको अकल उतारे हैं। आज मेरी माता बहनों मधवाला की चाल यशोधरा पर चल गई। यशोधरा ने क्या काम किया, मधवाला से कह दिया बहन जाओ तुम्हारा इतना ज्ञान काफी है, हमारा काम बन गया है। मधवाला चली गई। इधर भगवान बुद्ध बट वृक्ष बगीचे में ठहरे हुए हैं। सुबह हुआ, भगवान बुद्ध फिर कपिल वस्त्र राजमहलों में आएंगे। इधर यशोधरा ने सारी रात अपने बच्चे को सोने नहीं दिया, 7 वर्ष के पुत्र को सोने नहीं दिया। अपने पुत्र को क्या सिखाया है, बेटा अपने पिता से उत्तराधिकार मांग लो। कपिल वस्त्र नगर में, कपिल वस्त्र नगर का प्रथम सदस्य यशोधरा का पुत्र 7 वर्ष का बेटा, जो भगवान बुद्ध से राजपाट मांगने के लिए चला। भगवान बुद्ध आए, बुद्ध भगवान ने धर्म चर्चा करी, खाना खाया, भोजन दान लिया और भगवान ने महाराज शुद्धोधन से विदाई ली। विदाई होने के बाद जब भगवान आगे आगे चले तो मैया ने पीछे से राहुल को छोड़ दिया, कहा बेटा जाओ पापा से राजपाट लेने जाओ। तो राहुल कहता है इसमें हमारे पिता कौन है। बोले यहाँ तो सब एक जैसे लग रहे हैं। तो यशोधरा ने बताया वो सबसे लंबे है ना, वो तुम्हारे पिता है, जाओ बेटा जाओ पिता से राजपाट जाकर के मांग लो। अब आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे पीछे भगवान का भिक्षु संघ हजारों की संख्या में। अब राहुल पीछे से भागा और आवाज लगा रहा है पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो। वो माँ ने शब्द रटा दिया था लेकिन राहुल को ये ज्ञान नहीं था इसका मतलब क्या होता है। माँ ने वो शब्द रटा दिया। राहुल बार बार यही कह रहा है कि पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो। भगवान ने सुनना सुनाई नहीं तो राहुल और आगे बढ़ा, भिक्षु संघ के बीच में चलने लगा और आवाज लगा रहा है पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो। भगवान ने तब भी नहीं सुना। फिर उसके बाद में दौड़ के एकदम भगवान के कदम से कदम मिला के चलने लगा और कह रहा है कि पिताजी मुझे उत्तराधिकार दो। भगवान बुद्ध ने सुन भी लिया, देख भी लिया। ये इतनी हिम्मत कपिल वस्त्र नगर में किसकी हो सकती है जो मेरे से राजपाट मांगे। ये राहुल नहीं, ये राहुल है, ये यशोधरा की चाल है। चलो बेटा तुम्हें हम उत्तराधिकार देंगे। भगवान रुके ही नहीं, पीछे पीछे राहुल आवाज लगाता है कि मुझे उत्तराधिकार दो, मुझे उत्तराधिकार दो। भगवान तब तक नहीं रुके जब तक कपिल वस्त्र नगर से काफी दूर निकल गए तो एक पेड़ के नीचे बुद्ध खड़े हो गए और पीछे मुड़ के देखा तो बुद्ध ने सबसे पहले कहा कौन। तो राहुल कहता है पिताजी हम हैं। बोले कौन हो तुम। बोले राहुल बोला मैं तुम्हारा बेटा हूँ राहुल और तुम मेरे पिता हो। भगवान बुद्ध ने कहा जाओ घर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई ना पिता है ना मैं किसी का पिता हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। जाओ बड़े हो जाना तुम्हें राजा राजपाट दे देगा। बोले नहीं मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। अब राहुल सोच रहा है कि खाने वाला कोई आइटम होगा राजपाट तो पापा दे देंगे, चले जाएंगे। वहां तो भगवान बुद्ध से जिद कर गया, भगवान मुझे पिताजी मुझे राजपाट दो, मुझे राजपाट दो, मुझे राजपाट दो। जब वो राजपाट मांगता है ना तो भगवान बुद्ध हल्के से मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। और जब हंसते हैं ना और भगवान बुद्ध का वो हंसी वाला चेहरा राहुल को बड़ा प्रिय लगता है। और भगवान बुद्ध से फिर बोला कि पुत्र पिताजी मुझे अधिकार दे दो और मैं अपनी माँ के पास लेकर चला जाऊं। तो भगवान बुद्ध ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा बेटा राजपाट मांगोगे। हाँ
राजपाट लोगे? हाँ। भगवान बुद्ध ने वो दृष्टि से देखा है, करुणा भरी नजर से। तो राहुल कहता है कि पापा आपकी आंखें बड़ी सुंदर लगती हैं, पापा आपके ये वस्त्र। भगवान बुद्ध और हंसने लगे। भगवान बुद्ध ने मन ही मन में विचार किया, बेटा हम तुम्हें इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगूं ताकि बेटा तुम राजपाट लेना भूल जाओ। भगवान बुद्ध के सामने जब राहुल ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, तो भगवान ने वही प्यार से कहा, तो हमारे जैसे बनोगे? अब देखो राजपाट लेना भूल गया, अब पापा जैसा बनना चाहता है। तो भगवान ने तत्काल देर नहीं की, भगवान बुद्ध के वरिष्ठ बनते जो शारपुत्र मौदगल्यायन से कहा, जाओ